सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बॉटनी का वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस मिनरल्स। उसका हम एक टॉपिक लेने वाले हैं आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पहले तो कुछ आपको पता भी होगा, जैसे रेप्लिकेशन, रेप्लिका, ये वर्ड तो कई बार सुना होगा। रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, एग्जैक्टली कॉपी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो फेज होती है सेल साइकिल की, एक इंटरफेस और एक एनाफेज। इंटरफेस के अंदर तीन फेज सब डिवाइड की हुई है, G1, S, G2। हमने वहां देखा था, ये क्वेश्चन नीट का है, दैट नीट में आया हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होती है, सेल साइकिल के एस फेज में। सो एस इज अ सिंथेटिक फेज, वहां डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो ये क्वेश्चन अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिका, एकदम कॉपी, एग्जैक्टली कॉपी। यानी आपने कई मूवीज में देखी होंगी कि एकदम एग्जैक्टली, कई मूवीज जैसे जुड़वा करके एक फिल्म है, उसमें भी क्या करते हैं, एग्जैक्टली कॉपी होती है उनकी। तो इस तरह से डीएनए भी अपनी एकदम कॉपी बनाता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर एक सेल दो बनने जा रही है तो एग्जैक्टली सेम मटेरियल वो चाहेगी कि वो दोनों सेल के अंदर जाए, इन केस ऑफ माइटोसिस। इन केस ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ से आपको कनेक्ट कर रहे होगे चैप्टर को। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये भी आ जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन समझने से पहले हम तीन मॉडल देखेंगे कि कुछ कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं थ्री मॉडल्स, जो कि कुछ साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में। जैसे कि पहला मॉडल है इधर। So first model is conservative, semi-conservative, and third one is dispersive. So conservative का मतलब क्या है? मान लीजिए ये डीएनए आपका, अब इसी डीएनए से दो डीएनए बने, इससे दो डीएनए बने, हम बना देते हैं। एक तो ये बन गया, ठीक है, जिससे दो बन गए, और एक ये बन गया। तो ये मॉडल का ये कहना है कि इससे दो डीएनए बने, एक तो पूरा नया बना और एक पूरा जो ओल्ड था वही रहा, कंजर्व, पूरा कंजर्व रहा, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड, लाइक इतना एक्सेप्टेड नहीं रहा ये मॉडल। इसके बाद एक और मॉडल है, इसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव। देखते हैं इसका, ये जैसे बना लिया हमने, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वही इस मॉडल का ये कहना है, इस मॉडल का ये कहना है कि दोनों स्ट्रैंड, ध्यान समझना, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड तो कंजर्व रहता है पेरेंट का, और एक जो डॉटर है, जो नया है, वो बाद में बनता है। अगेन एक ओल्ड है, एक नया बनता है। सो इस मॉडल को मोस्टली एक्सेप्टेड। इसका प्रूवन भी हमारी एनसीईआरटी में आगे चलकर ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मिसल्सन एंड स्टेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने इस बात को प्रूव भी किया है। इसके बाद एक मॉडल ये भी कहता है, डिस्पर्सिव मॉडल, कि जो डीएनए था, ठीक है, इसमें ये मॉडल ये कहता है कि कुछ कुछ पॉइंट पे डीएनए नया बनता है, बाकी ओल्ड, इस वे में बनता है, ठीक है। सो ये मॉडल कहता है, बट ये भी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। डिस्पर्सिव वे, आप समझ पा रहे हैं, डिस्पर्सिव वे, डिस्पर्सिव तो आपको देख लिया, तीन मॉडल है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में आगे चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एक्जेक्टली होता कैसे है, ठीक है। हम देखते हैं इस मॉडल के ऊपर कि ये मॉडल के आधार पर हम प्रूव करेंगे, ये मॉडल को लेकर चलेंगे हम, और ये देखेंगे किस तरह से एक स्टैंड जो पेरेंट से आ रहा है और एक नया बन रहा है, ठीक है। तो इसी को हमने बोला है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन।
मान लेते हैं ठीक है, फाइन फाइन, यहाँ मान लेते हैं इधर जी प्राइम, फाइव प्राइम, फाइव प्राइम, जी प्राइम। तो डीएनए है। सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि डीएनए की एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है। मान लेते हैं यहाँ पर जगह है, यहाँ पर कुछ बेस पे लगे हुए हैं नाइट्रोजनस बेस, हम मान लेते हैं यहाँ पर सी 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 और सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी 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 जी। आपको पता है सी और जी में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? 3, ठीक है ना। जैसे आपको पता है ए और टी में, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ए और टी में डबल बॉन्ड यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, सी और जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता लग गया, यानी हम यहाँ पर एक रफ सा बना रहे हैं, इस तरह से बॉन्डिंग है। हम मान के चल रहे हैं, मान क्या, ये तो बात हमें पता ही होनी चाहिए कि सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। यहाँ मान लेते हैं कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पर लगा हुआ है जी और जी को सामने सी 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 सी। एक्चुअल में मैंने डीएनए छोटा सा दिखाया, बट आपको पता है ये बात कि जो डीएनए की एक्चुअल लेंथ है, ह्यूमन यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल की लेंथ हम निकालते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं पूरे डीएनए में, डिप्लॉयड कंटेंट में 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर, और दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली डीएनए की जो लेंथ है निकल के आ जाएगी 2.2 मीटर, इतना बड़ा डीएनए। बट मैंने यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन दिखाया जस्ट बिकॉज ऑफ ये समझने के लिए कि इतने बड़े डीएनए की शुरुआत कहाँ से होती है रेप्लिकेशन की। तो यहाँ पर कुछ बॉन्डिंग है, ठीक है। हम आगे चलते हैं इस वाले पार्ट में, जो ये जो पार्ट है यहाँ पर जो बेस है, हम ए ए ए ए ए, ठीक है। ए यहाँ पर हमने सारे ए ग्रुप लगा दिए, एडेनिन वाले सारे ग्रुप लगा दिए। सो ए स्टैंड फॉर एडेनिन, सी साइटोसिन, जी ग्वानिन एंड टी थाइमिन। हम थाइमिन पे लाइन नीचे यहाँ सारे ये लगा देते हैं, और यहाँ लगा दिया मैंने टी। सो ए और टी के बीच में कितने हैं हाइड्रोजन? 2 बॉन्ड है। तो यानी यहाँ इस सारे रीजन पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगी वो क्या रहेगी? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगी। तो ये जो ए टी वाला रीजन है, देखो देखा जाए तो 2 बॉन्ड है, तो मे बी लगता है कि हीट से या हम इसको जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वाले रीजन को हम, यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, इसको हम बोलते हैं ओरी, ओरी। ओरी स्टैंड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एटी रिच रीजन भी बोलते हैं। ये ओरी की खास बात हमें याद रखनी है, ए और टी रिच जो रीजन है उसी को कहते हैं ओरी। अब क्वेश्चन आता है कि पूरे डीएनए रेप्लिकेशन, एक ध्यान से मैंने इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूरे डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम ओरी बोल रहे हैं, उसको पहचानता कौन है? ठीक है। तो यहाँ एक प्रोटीन करके है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डीएनए ए प्रोटीन करके यहाँ क्वेश्चन आता है, डीएनए ए प्रोटीन करके जो इस रीजन को पहचानता है, जो इस रीजन को पहचानता है, ठीक है, इसको पहचानता है। इस रीजन को पहचान दिया, ओके। सो ऊपर से थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ये यहाँ मैंने ए लिखा है, नथिंग बट ए, ठीक है। तो इस प्रोटीन ने पहचान लिया। अब क्या हुआ ना कि एक एंजाइम है, इसका नाम है हेलिकेस। इसकी थोड़ी शक्ल बना देते हैं, ये शक्ल कैसी है इसकी,
इसको मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए हेलिकेस। पहचानने का काम पूरा। हेलिकेस अब क्या आता है, हेलिकेस आता है जो ओरी का रीजन है वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना शुरू करता है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको, हम एक और डायग्राम बना लेते हैं या इसको इस वाले पॉइंट को यही दिखा देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम स्लाइड पर जो दूसरी बना लेंगे। सो मैंने बनाया, यहाँ पर हेलिकेस था, ठीक है, इस तरह से वो बॉन्ड को ब्रेक करता जा रहा है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से इधर भी ये ब्रेक करता जा रहा है, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी ब्रेक करता जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और इसकी जो स्पीड है, जो हेलिकेस की स्पीड है वो है 2000 राउंड पर मिनट, मतलब इसमें घूम रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। बहुत स्पीड है इसकी, एक मिनट के हिसाब से इतना जल्दी ब्रेक कर रहा है वो। इसी कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है, जिस तरह से ये चल रहा है तो इसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है। इससे पहले एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रही होती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गई, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड सारी ब्रेक हो गई, ठीक है, हेलिकेस एंजाइम आगे जा रहा है, तो यहाँ से ब्रेक हो गई। अब ये रीजन जो था, जो ए और टी का रीजन था, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है सारी, इस रीजन में ए और टी वापस कंबाइन हो जाएंगे। सो ए और टी वापस कंबाइन ना हो तो उसके लिए एक प्रोटीन भी आती है जो यहाँ पर स्टेबलाइज कर देती है, इसका नाम है SSBP, हम लिखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या करते हैं यहाँ पर लग जाती है, इसी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, और ये रिकम्बाइन, मतलब जो ए और टी का रीजन है ये रिकम्बाइन ना हो जाए, अभी अलग कर देते हैं कैसे, रिकम्बाइन ना हो जाए, रिकम्बाइन ना हो जाए उसके लिए यह लग जाती है, ठीक है। तो अब तक आपको क्या क्या पता लग गया, मैं शुरू से थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ। पहले आपने देखा डीएनए प्रोटीन, ओरी को पहचाना, ओरी क्या होता है, एटीपी रीजन। फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको हेलिकेस एंजाइम आया, हेलिकेस एंजाइम क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। देन आफ्टर कौन आया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि स्टेबलाइज कर रहा है कि रिकम्बाइन ना हो जाए दोनों स्ट्रैंड जो है आपके, जो दोनों स्ट्रैंड जो कभी ब्रेक हुई थी बॉडी उसके वापस जो खुलना चाहिए। तो इस यहाँ तक आपको समझ आया होगा, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है एक बात कि हेलिकेस एंजाइम ने क्या किया था, हेलिकेस एंजाइम दोनों तरफ से बॉन्ड को भी करता जा रहा है, बट इसकी इतनी स्पीड होने के कारण, हमने अभी देखा था लास्ट टाइम कितनी स्पीड थी उसकी, 2000 राउंड्स पर मिनट, इतनी तेजी से छोड़ रहा है कि वो क्या कर देता है, डीएनए के सुपर कोइल बना देता है। सुपर कोइल मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सुपर कोइल का मतलब ये है, यानी ये देखिए, तो इस तरह से वो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था दोनों तरफ कि उसने सुपर कोइल क्रिएट कर दी। यहाँ बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइल, मतलब बॉन्ड ब्रेक करते 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 लूप क्रिएट कर दी, अब डीएनए की लूप बन गई है। और तीसरा देखिए, यहाँ हम बोल देंगे नेगेटिव, यहाँ हमने बोला पॉजिटिव और यहाँ हमने बोला नेगेटिव है सुपर कोइल। तो अब और भी कंफ्यूजन, अब हेलिकेस खुद से ही आगे नहीं जा पाएगा, हेलिकेस खुद से ही आगे नहीं जा पाएगा, यानी इसने खुद का ही रास्ता रोक दिया। यानी हुआ क्या, जा रहा था बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, खुद ही रुक गया, जस्ट बिकॉज ऑफ
इतनी तेजी से तोड़ रहा था बॉन्ड्स को कि वो सुपर, तो इससे क्या हुआ, खुद का ही काम हो गया उसका। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक एंजाइम और आता है, नाम है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसका नाम है टोपो आइसो। इसके बारे में ज्यादा नहीं तो सिर्फ इतना जानना है, लाइगेज है चुकाने वाला, जो इसको काट कर अगेन सेम जगह पर, यानी कि सेम जगह पर, यानी अगर एडी इस जगह पे था तो इसको पूरे डीएनए को सुलझा रहा है, सॉल्व कर रहा है, जो उलझ टोपोआइसोमेरेज इसको सुलझा रहा है और वापस उसको इसी फॉर्म में ले आता है। सो टोपोआइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो नोट कर सकते हैं किस तरह सुपर कोइल बनी, इसका सॉल्यूशन कहां मिला हमें, तो वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए प्रोटीन, हेलिकेज, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, देन उसके बाद देखा आपने अगेन हेलिकेज आया था, सुपर कोइल बनी, देन टोपोआइसोमेरेज आया। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि डीएनए का एप्लीकेशन एक्चुअली में स्टार्ट, इसको रेज कर लो, मे बी अपलोड कर लो फटाफट। ओके, तो रेज करते हैं। फाइव, यहाँ हमने लिया था 5 और यहाँ लिया था 3, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ना कि यहाँ तक, सो इस रीजन को मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारे हेलिकेज भी थे जो कि ठीक सुना बना रहा हूँ। अगेन यहाँ हमने लिया 3 प्राइम, 5 प्राइम, प्राइम, 5, ठीक है। और ये मान के चला मैंने कि जो है ये बीच में बॉन्डिंग है, हेटेरोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। सो ये जो ये साइड है इसको मैंने यहाँ से दिखाया, इस साइड को, और ये जो ये साइड है, सो इसका एक नाम भी दिया जाता है रेप्लिकेशन को, क्योंकि इस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और रेप्लिकेशन हो रहा है, तो देखिए फॉर्क चिमटे की तरह लग रहा है, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, अभी ओपन, और जो एक एंजाइम है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है इस पूरे प्रोसेस के लिए, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये एंजाइम करता है, इसकी दो कंडीशन होती है काम करने की, दो कंडीशन, ठीक है। सो पहली कंडीशन इसकी है कि ये सिंगल स्ट्रैंड पे काम करता है। अब सिंगल स्ट्रैंड तो हमने कर दिया, अब सिंगल स्ट्रैंड करने किसने हेल्प करी थी, तो हेलिकेज एंजाइम, दूसरा टोपोआइसोमेरेज, इन दोनों ने सिंगल स्ट्रैंड तो कर दिया, एक स्ट्रैंड ये रहा डीएनए का और एक स्ट्रैंड ये रहा डीएनए का। दूसरी कंडीशन, इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि ये प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता, बिकॉज़ ऑफ डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड स्टेबल मॉलिक्यूल। शुरू करवाने के लिए कोई रिएक्टिव
चाहिए हमें चीज़, तो इसलिए वहाँ पर आना चाहिए आरएनए, और आरएनए को जोड़ने के लिए, इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आरएनए का मॉलिक्यूल होना चाहिए, और आरएनए को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम। अब ये जो प्राइमेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये प्राइमर लगाता है। प्राइमर लगाता है, ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर प्राइमर लगा दिया, यहाँ एक प्राइमर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक प्राइमर लग गया, ठीक है, एक यहाँ प्राइमर है और एक यहाँ प्राइमर है, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो ये एंजाइम है, इस जो ये वर्क करता है, ये कौन से डायरेक्शन में करता है, 5 से 3 डायरेक्शन में। ये रीड करता है स्टैंड को, जिसमें से देखकर ये बना रहा है। जैसे यहाँ पर स्टैंड कौन सा है, अगर ये 3 है तो इधर भी 3 है और उधर 5 है। तो अगर ये इधर से बना रहा है, अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर यहाँ है तो 3 के सामने उसका क्या होगा, 5, 5 से 3 रीड करेगा, यानी दोबारा ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ। दोबारा यहाँ पर देखो, ध्यान का है, 5 से 3 डायरेक्शन रीड कर रहा है वो 3 से 5, और पढ़ रहा है 5, सॉरी बना रहा है 5 से 3, पढ़ रहा है 3 से 5, बना रहा है 5 से 3, 3 से 5 उसको रीड कर रहा है, 5 से 3 उसको इम्पोर्टेंट है। पहले शुरुआत करने के लिए, अगर प्रोसेस को शुरुआत करनी है तो आरएनए का प्राइमरी स्टैंड लगा दिया आरएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा लगा दिया छोटा सा, जिसको लगाने के लिए एंजाइम आया था प्राइमेज एंजाइम आया था। प्राइमेज एंजाइम ने क्या कर दिया, बोल रहा हूँ आरएनए प्राइमर किया, मैं लिख देता हूँ इस बात को, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर आरएनए प्राइमर। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं छोटे छोटे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए थे, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड है, ये छोटा थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड ठीक है, चलो प्राइम। अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन तो इसकी ये थी कि इसको सिंगल स्टैंड पे काम करना था, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसको बाकी की जो पॉलीमराइजेशन वो मैं करा रहा हूं। अब पॉलीमराइजेशन कराने के लिए क्या बात कि हम पढ़ के आए हैं कि जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, फोस्फेट तो इनको एनर्जी देते हैं, थर्ड पॉलीमराइजेशन में लग जाते हैं। ये बात तो हमने पहले भी जाना था, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर को जान रहे थे तो हमने ये बात करी थी कि ये जो पॉलीमर है, डीएनए का जो पॉलीमर है, ट्राइफॉस्फेट से ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जो एक फॉस्फेट है वो पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। इस तरह से ये पूरी यूज बनेगी। इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मान के चलते ये भी याद रखनी है आपको, जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी जो स्पीड है पॉलीमर बनाने की, यानी नाइट्रोजनस बेस देख रहा है, फटाफट देख रहा है, वो आपको याद होनी चाहिए 2000 बेस पेयर पर सेकंड। एक सेकंड में 2000 नाइट्रोजनस बेस को वो लगाया जा रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ये स्पीड। उसी समय अगर कुछ एरर होता है, यानी मान लो ए के सामने टी लगाना चाहिए था बट बाय डिफॉल्ट सी लग गया, तो उसको वापस प्रूफ रीडिंग ये भी साथ चलती है। सो डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी फास्ट एंजाइम जो 2000 पर सेकंड की स्पीड से, आप देखिए ना हमारे ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो 24 घंटे में एक सेल 2 बनती है, 23 घंटे में सिर्फ सिंथेटिक फेज है, 1 घंटा ही होता है आपका, जो 1 घंटा को एम फेज में जाता है जिसमें सेल डिवाइड करते हैं एक्चुअली। तो 23 घंटे में उसमें से एस फेज में जाओ तो उसमें भी कुछ ना कुछ घंटे लगते हैं, 8-10 घंटे, उस पूरे टाइम को मैनेज करके। तो इतना फास्ट एंजाइम होना चाहिए जो इतनी जल्दी, कितने बेस पे हमारे, आपको पता होगा हमारे बेस पे कितने बॉडी के 2 एमपी, तो 6.6 10 to the 9 बेस पे, इतने बेस पे के लिए कोई एक ऐसा एंजाइम भी होना चाहिए जिसकी स्पीड एक्चुअल में बहुत फास्ट है, क्योंकि है डीएनए पॉलीमरेज जिसकी स्पीड एक्चुअल में बड़ी फास्ट है, 2000 पर बेस पे पर सेकंड, वेरी फास्ट। एक सेकंड में 2000, यानी हमारे पलक झपकते ही 2000 बेस पे लग चुके हैं, सो इतनी फास्ट है इसका काम। सो हम आगे चलते हैं। देखिए इस एंजाइम की वो कंडीशन क्या थी, रीड तो कर रहा है 3 से 5 डायरेक्शन को, और बना क्या रहा है, पॉलीमराइजेशन क्या कर रहा है 5 से 3 डायरेक्शन, यानी बना 5 से 3 देखते हैं। ये स्टेप की कौन सी पोजीशन होगी, 3, और यहाँ आगे तक ये 5, तो इसके जस्ट सामने क्या होगी इसकी पोजीशन 5, तो बिल्कुल ओके है इस एंजाइम के लिए। तो यहाँ से बन रहा है पूरा अच्छा बन रहा है, ओके यहाँ तक ठीक है।
ओके, यहाँ कौन सी है पोजीशन 3, तो इसके सामने इसकी होगी 5, ठीक है, तो यहाँ से 5 थी अगेन, ठीक है, ओके, यहाँ चलते हैं। ये कौन ये मतलब वेरीफाइड स्टैंड, यहाँ भी क्या होगा 5 स्टैंड, तो इसके सामने क्या होगा 3 स्टैंड। अब 3 से 5 तो नहीं जाएगा, 3 से 5 भी काम नहीं करता, ये रीड करता है 3 से 5, बनाता 5 से 3, अगर इसको बनाना है तो ये ऐसे नहीं जा सकता, तो क्या ऐसे बनेगा, यहाँ चलते अगेन, यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ क्या हो गया 3, अगेन 3 से 5 नीचे जाएंगे। तो अब इसके लिए प्राइमर को हमें यहाँ से हटाकर, प्राइमर हमें मुझे पता होना चाहिए प्राइमर लगेगा कहाँ, और यहाँ पर भी प्राइमर यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा इधर। मेरे आपको समझ आया होगा, क्योंकि इस एंजाइम की कंडीशन ये है कि बनाएगा, इस जगह पे आने के कारण ये 3 से 5 बना रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है इस एंजाइम के लिए। अगेन ये कौन सी है 3, अगर 3 है तो इसके सामने क्या होगी 5, ठीक है, अब 5 से 3, ठीक है, उधर रख से ठीक है, अगेन यहाँ क्या है 3 और उधर क्या है 5, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, अगर इसका 3 है तो उसका क्या होगा 5, तो यहाँ फिर अगेन जा रहा है सेम। तो आपको समझ आया होगा कि 5 से, अब दिक्कत होती है आगे, दिक्कत यहाँ नहीं आएगी, दिक्कत आएगी आगे। मान लो ये स्टैंड और आगे खुला, जो कि बना लेते हैं, एक थोड़ा सा और हम खोल देते हैं स्टैंड, मान लेते हैं कुछ और स्टैंड खुला, और खुल के थोड़ा सा स्टैंड, ठीक है, बना लेते हैं थोड़ा सा और फिर ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी दिखा देते हैं थोड़ा सा और खोल के स्टैंड, ठीक है, विजिबल है यहाँ से, ठीक है, दोबारा। अब दिक्कत यहाँ ये आई कि अगर मुझे अभी भी पॉलीमराइजेशन करना है तो अभी भी ठीक है ना, 5 से 3 चल रही है, अभी भी होती जाएगी, जैसे खुल रहा है होती जाएगी, जैसे खुल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये ऐसे चल रहा था बनाने के लिए, अब ये और भी खुल गया, तो अब यहाँ से ये प्रोसेस नहीं चल पाएगी, यानी ये अब नहीं उधर नहीं जा पाएगा, ये तो जा पा रही है उधर, बट ये नहीं जा पा रहा उधर, इसलिए यहाँ चलते 5 से 3, अगेन ये 5 से ऐसे जा पा रही थी, पर ये ऐसे नहीं जा पाएगी, यहाँ भी नहीं जा पाएगी, अगेन यहाँ भी ये क्या था 5 से ऐसे जाते, हाँ आगे भी जा पाएगी क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, सो 5 से जा रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है ना, तो ये स्टैंड आगे बढ़ रहा बिकॉज ये अगेन फिर 3 से 5 हो जाएगी, बाकी 5 से 3 होनी चाहिए थी, नहीं ये जा पा रहा है, तो अब यहाँ क्या करें, डीएनए तो बनाना है ना, और एक समय बाद पूरा डीएनए को बनाना है, तो दोनों स्टैंड खुलेंगे, दोनों बनेंगे, तो यहाँ तो नहीं बन पाएंगे, ये बन पा रहा है वेरी गुड, ये बन पा रहा है वेरी गुड, नहीं ये बन पा रहा है, नहीं ये बन पा रहा है, तो हमें दोबारा प्राइमेज को बुलाना पड़ेगा, दोबारा अगर मुझे अगेन इधर बनाना है तो मुझे अगेन यहाँ प्राइमर लगाना पड़ेगा, और ये क्या होगा बार बार ये डीएनए टुकड़ों में बनेगा, क्योंकि अगर दोबारा खुलेगा डीएनए, दोबारा प्राइमर आएगा, दोबारा स्टैंड खुलेगा, फिर दोबारा प्राइमर बीच में आ जाएगा, यानी जो डीएनए बन रहा है पॉलीमराइजेशन टुकड़ा बन रहा है, सेम एज दैट यहाँ पर भी हुआ। अगर मुझे सेम डीएनए को बनाना है तो मुझे सेम यहाँ पर एक बार प्राइमर फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमर दोबारा लगा, दोबारा प्राइमर लगा, तो क्या होगा दोबारा पॉलीमराइजेशन हुई, पॉलीमराइजेशन दोबारा हुई, फिर दोबारा ये टुकड़ों में बना डीएनए। सो एक स्टैंड तो पूरा कंप्लीट बन रहा है, जैसे ये स्टैंड पूरा कंप्लीट बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं लीडिंग स्टैंड, अब इसका नाम दे देते हैं लीडिंग स्टैंड, वो स्टैंड है लगातार खुलता जा रहा है, डीएनए खुलता जा रहा है और ये पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है, कोई दोबारा प्राइमेज की जरूरत नहीं पड़ रही, प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ रही, अगेन सेम एज दैट खुलता जा रहा है, पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है, सेम एज दिस, यहाँ पर भी क्या हुआ, इसको हम स्टैंड को बोल देते हैं। बट अभी भी क्वेश्चन उठता है कि अब इन वाले स्टैंड का तो डीएनए बार बार ही खुलेगा, दोबारा प्राइमर चाहिए, दोबारा प्राइमर आएगा, दोबारा पॉलीमराइजेशन होगा, दोबारा खुलेगा, दोबारा प्राइमर चाहिए तो प्राइमेज एंजाइम आएगा, दोबारा लगेगा, सेम एज इट, इन दोनों स्टैंड को हम यहां बोल रहे हैं ये जो पीछे रह गए स्टैंड, उससे जल्दी पीछे रह गए, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड।
सो ये जो डीएनए है ये फ्रैगमेंट्स से बन रहा है, तो इसका क्वेश्चन भी नीट में पूछा था फ्रैगमेंट्स, ये जो डीएनए है इसका और इसका, ये तो बनता जा रहा है, तो कंप्लीट बनता जा रहा है, बनता जाएगा बनता जाएगा, ये भी कंप्लीट होता रहेगा बनता जाएगा, बट ये जो है जो है ये जो टुकड़ों में डीएनए बन रहे हैं इसको बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा सुन लो, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है? ये जो डीएनए है जिसको बार-बार प्राइमरी से नेम और प्राइमर की जरूरत पड़ रही है क्योंकि 5 रिप्रोडक्शन काम करने के लिए ये डीएनए हम बोल, ये जो फ्रैगमेंट्स में डीएनए बन रहे हैं इसको बोल रहे हैं अगेन ये वाले और ये वाले ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओके, तो ये बात समझ आई होगी आपको। अब अगेन क्वेश्चन ये उठता है कि अब ये जो टुकड़ों में जो डीएनए बना है बाद में चलकर इसको चिपकाएगा कौन? मतलब ये तो अगर हम सारे प्राइमर्स को निकाल दें 1 मिनट के लिए, मान लो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया और आगे घूमते जाएगा और निकाल देंगे, तो फिर टुकड़ों में डीएनए बने, सो इस टुकड़ों में बना तो गलत हो गया ना। तो अगर डीएनए बनाने का एग्जैक्टली कॉपी बनानी थी डीएनए की, तो फिर उसमें टुकड़ों वाले का कंसेप्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, एक एंजाइम और आएगा जो कि आपको याद रखना है कि जो इस पूरे टुकड़ों के फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को सबको चिपकाएगा, दैट्स कॉल्ड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, जो फ्रैगमेंट्स और टुकड़े हो रहे हैं डीएनए के उसको रिपेयर कर देता है, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर वो उनको रिपेयर कर देता है, यानी एक साथ चिपका देता है। और हम दोबारा बोल रहे हैं, एंजाइम का नाम है, इसका नाम हम बोल रहे हैं डीएनए लाइगेज। बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया टॉपिक, हम इसको कंक्लूड कर देंगे। इसका काम क्या है, जो फ्रैगमेंट के टुकड़े जो दोनों बने हैं इनको रीजॉइन कर देना, दोबारा जॉइन कर देना और क्या बना देना, मेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन देम, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो मैं तुम्हारा एक बार फटाफट इसको कंक्लूड कर देता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, उसको पहचाना किसने, ओरी। ओरी इज व्हाट इज द, मतलब ओरी का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन रेप्लिकेशन कहाँ होती है, एटी रीजन। कौन पहचानता है, डीएनए प्रोटीन। कौन आया बाद में, हेलिकेज, बॉन्ड ब्रेक करी, दोनों डायरेक्शन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। देन उसके बाद कौन आया, अब वापस रीजॉइन ना हो जाए तो एक प्रोटीन है जिसका नाम हमने बोला था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, उसने स्टेबलाइज करा, फिर रीजॉइन ना हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा हेलिकेज शुरू कर दिया अपना काम, और इतनी स्पीड से कर रहा था कि उसने सुपर कोइल बना दिया। सुपर कोइल को ठीक करने के लिए आगे टोपोइसोमरेज, टोपोइसोमरेज के बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने ये काम कर दिया तो डीएनए वापस अपने पोजीशन पे आया, हेलिकेज शुरू कर दिया अपना काम दोबारा। डीएनए पॉलीमरेज से काम शुरू करा, पर डीएनए पॉलीमरेज की दो कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन वो कह रहा था कि मैं सिंगल स्ट्रैंड काम करूंगा, हां जी मिल गया, तो सिंगल स्ट्रैंडेड किसने दिया, हेलिकेज और टोपोइसोमरेज। देन उसके बाद से दूसरी कंडीशन की, वो इनिशिएट नहीं करता प्रोसेस को, तो उसको करवाने के लिए आए प्राइमेज एंजाइम, उसने क्या करा, प्राइमर लगा दिया ताकि इजी रहे डीएनए पॉलीमरेशन की प्रोसेस। देन उसके बाद क्या हुआ, अब डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 5 से 3 डायरेक्शन में, तो वो पॉलीमराइजेशन करता है, बट उसकी रीडिंग जो होती है 3 से 5 डायरेक्शन में होती है। ये बात तो समझ आ गई आपको। अब एक बात आपको ये भी समझनी है कि ये जो पूरा कांसेप्ट है हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज है जो है उसके हमने दो तरह के डीएनए पॉलीमरेज पढ़ने हैं यूकैरियोटिक में, ये बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड। अभी जो ये काम जो कर रहा था ना वो था हमारा थर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और उसको आराम से देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इन दोनों का क्या रोल है। जो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो ये जो प्राइमर जो लगे हैं ना, एक्चुअली अब इनको भी तो हटाना है, ठीक है, एक बार यहाँ लगा एक बार यहाँ लगा, जो लीडिंग स्ट्रैंड है उनके भी तो एक एक बार तो प्राइमर लगा ही था, उनको भी हटाना है। फिर ये स्ट्रैंड में तो बार बार आ रहे हैं तो उनको भी हटाना है। तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, उस प्राइमर्स को हटाता है, ठीक है, और उसके बाद पूरी लाइगेज उस पूरी स्ट्रैंड को जो फ्रैगमेंट और डीएनए सबको जोड़ देता है। और थर्ड वाला पॉलीमराइजेशन वही देखिए। सो देखते हैं दोनों एंजाइम पर वो देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का और थर्ड का। कितना टाइम तो हो गया, 34। ठीक है।
लास्ट पॉइंट, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, ओके, हम बना लेते हैं डिफरेंस डीएनए पॉलीमरेज। हम लेंगे फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, हम यहाँ लेंगे थर्ड। इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट। ओके, मान लेते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन चल रही थी, यहाँ पर हम बना देते हैं। सो ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 5, अगेन 5 3। तो यहाँ है A T C G, अगेन A अगेन हमारा प्राइमर था। ठीक है, उसके बाद पॉलीमराइजेशन हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है, वो तो रही थी। यहाँ हम ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे बनाना ज़्यादा सही रहेगा। ए के सामने पॉलीमराइजेशन होगी तो क्या लगेगा, आप खुद बोलिए, यस मैं सुन रहा हूँ। ए के सामने टी, फिर इसे पॉलीमराइजेशन करिए, टी के सामने ए अगेन कर रहे हैं, फिर सी के सामने जी, फिर जी के सामने जी, नहीं फिर लगा देते हैं ए। ठीक है, यही गलती है, मतलब अब लगाना तो चाहिए था सी। मान लो कि बहुत स्पीड से चल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज बहुत स्पीड से चल रहा है, बट अब उसको लग रहा है आगे चल गया, वो आगे ना, वो ठीक लगाने लग गया टी टी टी, बट वो बैक आएगा और देखेगा कि जो हमने पॉलीमराइजेशन करी वो सारी सही गई। दैट्स कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। सो मैंने बोला एक वर्ड बोला मैंने अभी, प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग होता है, प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि उसने अगर पॉलीमराइजेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लिया तो पॉलीमराइजेशन के दौरान कुछ गलती कर दी है कि वो बैक आएगा। अच्छा एक बात बताओ, किस डायरेक्शन में जा रहा था, 5 से 3 डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि ये 3 से 5 पढ़ रहा है, इसको ऊपर लिख देता हूं, 3 से 5 पढ़ रहा था और 5 से 3 चल रहा था, पर वो अब वापस आ रहा है। तो आप खुद बताओ, जो अगर वो वापस आ रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, 3 से 5। अगेन अपनी तो 3 से 5 आ रहा है, तो 3 से 5 वापस आकर हम बोल रहे हैं प्रूफ रीडिंग कैसे कर रहे हो, 3 से 5 आकर वो पढ़ रहा है और उसको ठीक करके जा रहा है, यानी 3 से 5 वापस आया अपने डायरेक्शन में और फिर उसको कोऑपरेट करा। ये बात ठीक है, समझ आती है। पर यहाँ अच्छा, यहाँ पर इसका मेन काम तो हमको पता है, रीडिंग तो करता था पॉलीमराइजेशन के लिए यार, ठीक है, रीडिंग तो कर रहा था, ये हमको पता है 3 से 5, और पॉलीमराइजेशन करता था 5 से 3। अब इधर आ जाओ, सेम केस लेते हैं। बट अगर मैं इसको बोलूं डीएनए पॉलीमरेज को कि आप इस प्राइमर को भी हटा दो, अगर प्राइमर को भी हटाना है प्रूफ रीडिंग के थ्रू भी हटा सकते हैं, पर ये जब ऐसे जाएगा तो इसकी 5 से 3, पर इसकी जो प्रूफ रीडिंग है 3 से 5 है, 5 से 3 नहीं है। बट जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके में एक एडिशनल वर्क है, थर्ड के मुकाबले इसका भी एक एक्स्ट्रा काम है कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस कंडीशन, अच्छा ये निकालना है, इसको निकाल के सही करना है, तो एक्सोन्यूक्लियस कंडीशन, न्यूक्लियस वर्ड हम बायोटेक में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, बट इससे पहले हम एक चीज बताया, तो जैसे मान लो कि सेम केस लेते हैं, सी प्राइम राइट प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, अगेन यहाँ प्राइमर था, ठीक है, सो ये चल रहा है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन से चल रहा है। अब ये पॉलीमराइजेशन चल रहा है, अब हमको एक बात और यहाँ जाननी है कि अब इस प्राइमर को हटाना है। सो प्राइमर को हटाने के लिए अगेन कोई यहाँ से आएगा, सो जो यहाँ से आएगा वो ये एंजाइम होता है, और इसका एक एडिशनल वर्क है, मतलब ये जो काम है ये तो काम करता ही है ये सब, ठीक है, बट इसका एक और एक्स्ट्रा काम है, जो प्रूफ रीडिंग है वो भी 3 से 5 कर ही रहा है, एज वेल एज एक और कंडीशन कर रहा है। प्राइमर को हटाने के लिए ये एक्सोनेशन कंडीशन करता है, एक्सोन्यूक्लियस कंडीशन, मतलब वो निकाल रहा है यहाँ के न्यूक्लियोटाइड को। अब एक्सोन्यूक्लियस कंडीशन बता रहा हूँ, एक्सो मतलब बाहर से, न्यूक्लियस मतलब निकालना, इस प्राइमर को निकाल रहा है, और डायरेक्शन अगेन क्या है इसकी 5 से 3, यानी आपको सिर्फ इतना जानना है कि सारे काम वो कर सकता है थर्ड वाले, यानी बस सारे वो काम कर सकता है थर्ड वाले, बट एक एडिशनल काम भी है इसका, प्राइमर को हटाना, और जो प्रूफ रीडिंग की डायरेक्शन है वो दोनों हो गई, यानी ये सिर्फ कर रहा था 3 से 5 पीछे आके इसको निकाल के ठीक कर रहा है, बट यहाँ पर वो प्राइमर को निकालने के लिए 5 से 3 निकाल के जा रहा है, यानी ये 5 से 3 है, 5 से 3 इसको निकाल रहा है प्राइमर को 5 से 3 डायरेक्शन में आल्सो, ये एडिशनल काम है इसका। तो दोनों आपको पता लग गया 5 से 3 और 3 से 5। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड, इसके लिए भी ट्रिक है
इसके लिए मैं इसको रेज करता हूँ, इसके लिए ट्रिक है जानने के लिए कि रेप्लिकेशन फोर्क पता है कैसे लगाएं। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। एंड देन इसके बाद क्लास समरी, देन टॉपिक ओवर। अब आपको पता लगाना है कुछ ऐसे दो क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना दो, और बना दो यहाँ ये अलग केस ले लिए दोनों में, 5 है 3 है, 5 है 3 है, अगेन यहाँ ले लो 3 है 5 है 3, सॉरी यहाँ पर 3 ले लो और यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो अब क्वेश्चन आता है कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ एक स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ एक स्ट्रैंड बन रहा है और यहाँ एक स्ट्रैंड बन रहा है, कैसे पता लगाएं कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है, कौन सा पता लगाएं कि लैगिंग कौन सा लीडिंग कौन सा लीडिंग कौन सा लैगिंग, तो क्या करो आप, सिंपल है, यहाँ बना दो एक रेप्लिकेशन फोर्क, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, दोनों बना दो, वहां भी बना दो, क्या बोला मैंने इसको, रेप्लिकेशन फोर्क। अब इसको खोलो और उसकी तरफ जा रहा है, अगर जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है वो तो होगा लीडिंग स्ट्रैंड, तो अगर मैं इसका स्ट्रैंड डिटेक्शन, अच्छा ये क्यों जाएगा इस तरफ, क्योंकि हमें पता है पॉलीमराइजेशन 550 होती है, तो उसकी तरफ जा रहा है, तो उसकी तरफ जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है तो उसको तो बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये वाला आंसर आप करोगे, अभी दिखाता हूं आप ही करोगे इसका आंसर, और जो अभी जा रहा है, अब देखो इसका 3 यहाँ है तो इसका यहाँ 5 होना चाहिए, 5 से 3 अपोजिट जा रहा है, इस फोर्क के अपोजिट जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट जा रहा है, जो दूर जा रहा है उसको इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। कुछ नहीं है तो क्या बिल्कुल आसान है, 3 है तो यहाँ 5 होगा, 5 से टुवर्ड्स जा रहा है इसका, तो यहाँ कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए बेटा, लीडिंग, तो टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, इधर भी टुवर्ड्स जा रहा है, रेप्लिकेशन फोर्क के टुवर्ड्स जा रहा है। अब देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ कौन होगा, 5 होगा इसका, तो 5 होगा इधर 3 होगा इसका, तो यहाँ अपोजिट जा रहा है, इस फोर्क के अपोजिट जा रहा है, अगेन इसके अपोजिट जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लैगिंग। नहीं समझ आया, ठीक है, अब समझ आया होगा, मैं भी टाइम देखने 43, ओके। सो 2-3 मिनट और फिर हम इसको खत्म करते हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, टॉपिक खत्म हो चुका है इस समय, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक था, मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूं फटाफट फटाफट फटाफट। स्टार्ट कहाँ से हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है आपका एक ऐसे रीजन से डीएनए के जिसको हम बोलते हैं ओरी की हम फुल फॉर्म जाने तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि कौन है जिसको पहचानता है, ठीक है, और ऐसा क्या है इसके पास, 18 रीजन है, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, इसको डीएनए ए प्रोटीन पहचान लिया, देन आपको कौन आ गया, हेलिकेज, क्या करता है, हाइड्रोजन ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक हमने बोला था ये जो है अब वो रिकम्बाइन हो जाए तो एसएसबी आया, एसएसबीपी आया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एंड देन उसके बाद कौन आ गया, हेलिकेज वाला काम शुरू करता है, इतनी फास्ट काम कर रहा है कि सुपरबल बना दिया। ठीक करने के लिए कौन आया, टोपोआइसोमेरेज आया, तो आपको याद भी होगा सीक्वेंस। देन आफ्टर क्या हुआ, उसने ठीक कर दिया उसको, अगेन अब डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है मेरी दो कंडीशन है, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जो पॉलीमरेज पूरे प्रोसेस को चलाएगा, दो कंडीशन उसकी कि मुझे काम करने सिंगल स्ट्रैंड, हाँ जी कर दिया आपके लिए। दूसरी कंडीशन मुझे इनिशिएट करनी करानी, इनिशिएट आप कराओ, तो प्राइमर से जब मैं प्राइमर लगा रहा है, इनिशिएट प्रोसेस, प्रोसेस को इनिशिएट कराने के बाद क्या होगा, पॉलीमराइजेशन शुरू हुआ, पॉलीमराइजेशन शुरू हुआ, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ता है 3 से 5 बनाता है, 5 से 3, 3 से 5 रीडिंग, 5 से 3 मेकिंग, बना रहा है उसको, बना रहा है इवन उसकी स्पीड है 2000 पर, मतलब इतने बेस बॉल लगा रहा है, मतलब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन लगा रहा है 1 सेकंड के बीच में, ना फास्ट काम है उसका। जब वो इतना जल्दी लगा रहा है तो गलतियां भी होंगी, ओके, गलतियों को प्रूफ रीड कर रहा है, मतलब वापस आके ठीक करता है उस गलती को, ये भी बात को याद रखनी है, इसको रीड कर रहा है, इसको ठीक कर रहा है। फिर हमने देखा कि वो कौन था, थर्ड था रिएक्शन में कर रहा था, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि थर्ड वाला करता, फर्स्ट वाले का एडिशनल काम एक और होता है डीएनए में फर्स्ट का, कि वो प्राइमर को भी हटा है,
एंड लास्ट में जो टुकड़े थे हमने देखा था ओका के फ्रेगमेंट बने थे, एक स्ट्रैंड लीडिंग बोला था जो कि लगातार बन रहा था, एक स्ट्रैंड में लैगिंग बन रहा था जो टुकड़ों में बन रहा था, टुकड़ों को बोला हमने ओका के फ्रेगमेंट। ओका के फ्रेगमेंट को हमने पेस्ट करा विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम दैट्स कॉल्ड डीएनए लाइगेज। तो इस तरह से ये पूरी समरी मैंने आपको दे दी है में कि किस तरह से डीएनए एप्लीकेशन होता है। तो इससे कोई भी